मुझ तुम्हारी समझ मालूम पड़ते कि मेरे शरीर में कोई बीमारी लग गई। बीमारी? हाँ। और जो गुरु शुक्राचार्य ने राजा भैरोचन की नबज पकड़ी, गुरु शुक्राचार्य ने माथे में हाथ मारो और जवाब दो। राजा, हाँ तेरी नबज तो कह रही है कि तेरे पेट में बालक हुआ। ए गुरुजी जी बात कोई कहबे की है? कुछ नहीं जी, बताओ तुमने यज्ञ पंडाल में कोई चीज छुई तो ही ना है? कोई चीज तुमने छुई तो ना है? गुरुजी मैंने कछु ना छुआ, बस एक लोटा जल रखो चौकी पे, वो मैंने पी लो। ए पागल, वो तो मैंने रानी के लिए रखा पढ़ के कि रानी ब्रह्म मुहूर्त में पी तो बाकी एक संतान पैदा हुई। गुरुजी अब का होएगो? अब का होएगो? जो लड़का रानी के पैदा हो तो अब बुद्धि होएगो। जवाब दो गुरुजी, ये बात कहबे की कोई उपाय? जवाब दो, कोई उपाय ना है। अब तो इस गर्भ का पालन करो तुम, जाओ। मेरे भगवत श्रोताओ, आज भैरोचन महाराज ने उस गर्भ का पालन किया। समय आने पर और गुरु शुक्राचार्य ने, समय पूर्ण हुआ, गुरु शुक्राचार्य ने आज कर्म कौन सा किया है राजा भैरोचन के साथ में? गुरु शुक्राचार्य ने आज हाथ में तेज लेकर के जमीन पे तारा जलधारी है। गुरु शुक्राचार्य ने भैरोचन महाराज को जमीन पे लिटा करके धरती पे डाल नयो बलधारी, नाई गुरु की करी अवारी, तेरा अपने हाथ गहोरे, साईं को की भूप की भारी। नाई गुरु नी तेरे करिए, साई को की भूप की भारी, धरती पे तब डाल लयो है, बाहिर जन्म दयो यो तारी। गुरु शुक्राचार्य ने भैरोचन महाराज की दाई को चीरा और
जैसे ही बेटा का जन्म हुआ, पाप को मरण जन्म बेटा का, तब अपनी मरनी गोद उठायो, नामकरण करी दो सोना को, गंगा जी पे फेर सुनाया। बेटा ने जन्म लिया, पाप का मरण हुआ। आज मुनिवर ने पाप को मरण जन्म बेटा को, तब मुनिवर ने गोद उठायो, ऐसो नला खोखती जन्म, जीवित ही बाबुल को उठायो। बेटा का जन्म हुआ, पाप का मरण हुआ। पाप की पैदा होते ही होते बेटा ने बलि ले ली। इसी के आधार पे उसका नाम बलि रख दिया। बोलिए बलि महाराज की। बलि महाराज इतने बड़े सम्राट भये। आगे समय जब व्यतीत हुआ तो 99 यज्ञ कर चुके थे। 100वां यज्ञ पूर्ण करने के लिए जा रहे थे तो जीवा तब हुई और अवे हुए छोटे लाल दाऊ के जब राजगद्दी के पीछे तो शांति बनाए रखो। जदार सी रंदरी का या बंद कर दो। बोलिए बोलते पूरे रखियो। हेलो बोलिए गोविंद भगवान की। आओ विजय भैया बना हुआ तो जावा तक कहने की बुराई करते हो तो फिर ये गेड़ में घिर लेती है वहां पे हमें रास्ता में। हाँ हाँ तो बुराई करवाई बंद कर दी हम तो काय को कहें। अब माँ पे एक भाभी लगती है हमारी ठाने पे बिन्ने कही अरे तेन में बुराई क्यों करी, तेन में पीढ़ी की चौकई के पीढ़ी पीती औरतें। मैं टीका वाली गंगी। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बात याद आएगी जो हमारे रसालू बाबा बैठे इन्हें देखे। कौन सी? एक बड़ी बुरी बीमारी चल रही है। वो जो बीमारी जाओ को कंट्रोल करो ने एक बाबा जी। कौन सी? आरे बढ़ जाए पेटा फूल जाए बादी। पेट बढ़े की बड़ी बुरी बीमारी है। पेट बढ़ जाए तो देखे हुए कछ तो दवाई लेके जाते हैं। ऑर्डर पे दवाई आती है, पेपर में आ रही है दवाई के जांच दवाई खा लो तो पेट कम है जाओ। बिल्कुल नहीं, जाकी ऐसी दवाई मालूम है। आरे बढ़ जाए पेटा फूल जाए बादी और छटे छटे और नाई छटे और बूढ़ी काया में रोग बबर जाए कटे कटे और
छठे छठे योरू नाई छठे तो पूरी काया में रोग बबर जाए छठे छठे योरू अरे अन्ना भैंसा मार गया देखो बप्पे गांव में को भैंसा हो बेजरा बच्चों तो ने काम हो का औरत ने देख के जाता किसी पत्तों को सही बता रहे अरे अन्ना भैंसा मार गया हटे हटे यो नाई हटे बरुआ खेतू प्याज को पैसा दे सकते योरो पेट बढ़वे की कोई दवाई ना है कोई इलाज ना है अगर काऊ को बड़े रहो हो दवाई हम बता देते हैं पर कंडे तो है अब यहाँ पे होएगी ना चक्कर तो जावा तो को है पेट बढ़ जाए पामरो ले को पामरो मजबूत बैठ को और सवेरे संया दो घंटा चलाए थे अब आप चारे आंगुर सर के आवे एक ही नाव में हाँ और पामरो चलागो तो को है पामरो चलवैया धुकाओ तो वह लीटर में नफेगो पामरो चलवैया धुकाओ तो वह लीटर में चलो वो अब पामरो का कुछ चल लो है पहले भराए तो पामरो चला तो आदमी है वो काया वो तो ले जा मन नहीं जरूर फैलाए देखी तो तके का जरूरत है बोलिए गोविंद भगवान की अच्छा तो देखो बात आ जाते तो कह नहीं पत्ते ऐसी कोई बात ना और लड़ ले वो तो कोई बात ना है वो तो गाँव के ही तो है कौन तो भाजनों बच जाए हाँ बोलिए गोविंद भगवान की तो आज बलि महाराज इतने सम्राट भये जो सोमा यज्ञ पूर्ण करने के लिए जा रहे थे देवराज इंद्र के पेट में दाएं चली गई कि अगर जाने सोमा यज्ञ पूर्ण कर लो तो ये राजगद्दी मेरे हाथों से चली जाएगी और जब राजगद्दी के पीछे अब ही ना है देवतन में खूब तकरार हुई है देवतन ने विचार करो भगवान से निवेदन करो प्रभु जब राजा बलि के यज्ञ को कैसे विध्वंस करो तब भगवान ने देवताओं के निवेदन पे अतिथि मैया के गर्भ से अवतार धर के आए बामन अंगुल की काया बनाई बामन भगवान ने अवतार लिया अतिथि मैया की ओर से बोलिए बामन भगवान की राजा बलि दान लुटाए रहे दान कर रहे यज्ञ चल रहा है और तब बामन भगवान राजा बलि के यहाँ पे जाने के लिए आज बेस कौन सा बनाया है चंदन को टीका लाल रे भाल पे प्रभु नीलियो चले हैं भगवान
लियो। चंदन कोटी का लाल बाल पे भैया लियो। चले हैं भगवान बामन अंग की काया में, आरे बन गए पूरे संत, चले भगवंत समय नहीं कियो। बन गए पूरे संत, चले भगवंत समय नहीं कियो, समय नहीं कियो। बलिराजा के द्वार भूतावन कर दियो। पानी की चले आजू बाजी, प्यास निकल मचलाई है, बलि के द्वारे आई है। भगवान बामन भगवान राजा बलि के द्वार पे आ गए। लाइन लगी थी, राजा बलि दान लुटा रहे थे, और जैसी बामन भगवान को नर मरवाओ, सो भगवान ने जवाब दो। राजा बलि, हाँ हमने ये सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हो, तुम्हारे यहाँ से कोई निराश होकर के नहीं जाता है। बलि ने जवाब दो, बोलो प्रभु। हाँ मेरे यहाँ से कोई निराश नहीं होके जाता है। तो राजा बलि ने जवाब दिया है, आप क्या मांगना चाहते हो? हमारा कर्तव्य यह है संतों का सम्मान, संतों का आदर करना, और संत हमारे यहाँ से निराश नहीं जाते हैं। बामन भगवान ने जवाब दियो, राजा हमें कोई ज्यादा कुछ और नहीं चाहिए। अगर तू हमें देना चाहता है तो 3 कदम पृथ्वी का संकल्प दे दे। 3 कदम, माफ करें बहुत से कथावाचक कहते हैं 3.5 कदम, लेकिन हमें तो गुरुजी ने बताए 3 कदम। ऐसे ही बताऊं, 3 कदम बताए। 3 कदम पृथ्वी का संकल्प दे दे। शुक्राचार्य गुरु पास में खड़े, सो जो शुक्राचार्य ने नजर डारी बामन भगवान माऊ, हे शुक्राचार्य समझ गए कि मेरो चेला सीधो है और जो सामने वाला असली ठगिया है। सो राजा बलि थे कही शुक्राचार्य ने, लला हाँ क्या बात है? बात का चुनाव गुरु जी, 3 कदम पृथ्वी को संकल्प दे दो इन्हें। संकल्प बोल दो, मैं 3 कदम पृथ्वी दे रहा हूं। राजा बलि ने जवाब दो, बामन भगवान थे, प्रभु हम तो 99 ने का मांगो तुम, वो जाओ को संकल्प मांग रहे हो। या 3 कदम पृथ्वी में तुम क्या कर लोगे? चना सो तो हाथ पाए, क्या मैं झोंपड़ी ना बनाई थी आई और ज्यादा मांग लियो? जवाब दो, बिल्कुल नहीं, केवल 3 कदम चाहिए हमें। गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि सामने वाला असली ठगिया है और चेला बात में आ जाए रोए। सो गुरु शुक्राचार्य ने जवाब दो, राजा ए बेटा ए इते देख, बोले
जान तू ना चाहे मैं जान तू राजा बलि मत करता न चली तो राजा बलि लला ए तू या जान तो ना सुन जागी तो करतूत बताऊं मैं शिव शंकर को चेला प्यारो भसपा सुरज जाई मारो धरला पे सजनी मत करता शिव शंकर को चेला भस्मासुर जाई मारो। ये सामने असली ठगिया है। और देख गुनवा खानदान की बात बताऊं, देख परिवार की बताऊं। शुक्राचार्य बोले तेरे बाबा को काम करा हरिना को सजाई मारो। हरिना कुछ दे बाबा भागना बनेगा शेर बनेगा बलि मत करेगा। मान जावे बलि राजा ने जवाब दो गुरुजी जिच्छे कोई हो, लेकिन मेरे यहाँ तो ये भिखारी बन के आए। मैं तो दान दूंगा, मेरे यहाँ तो भिखारी बन के आए। और नारायण सिंह बाबा जी आवाज सुने हो प्रधान जी, मंच के करीब आ जाएं। आपको कोई याद कर रहे हैं? जवाब दो गुरुजी, मैं तो जमीन का दान दूंगा इन्हें। मेरे यहाँ तो पैसे चाहे कोई हो, लेकिन मेरे यहाँ तो भिखारी बन के आए। गुरु शुक्राचार्य ने जवाब दिया अगर तू इसे पृथ्वी देगा तो मैं संकल्प नहीं बोलूंगा। इधर फैला बामन भगवान ने जवाब दो राजा जी बताओ संकल्प बोल रहे हो कि फिर हम जाएं? जवाब दो गुरुजी संकल्प ही नहीं बोल रहे। बामन भगवान ने जवाब दो अगर तुम संकल्प देवे तैयार हो तो बोलवे के लिए हम तैयार हैं। संकल्प हम बोल देंगे। और ये 101 रुपए के हार माला से हमारे मुल्तान भैया पहलवान जी नारायण सिंह प्रधान को और सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान से ऐसे महान पुरुषों का आशीर्वाद मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान ने जवाब दो अगर तू संकल्प लेवे तैयार है तो संकल्प हम बोल देंगे। ठीक है महाराज, तो संकल्प बोलवे के नहीं सागर में पानी भरो। गुरु शुक्राचार्य ने विचार करो, ना हाथ पे पानी गिरे हो और ना संकल्प को बोले हो।
गुरु शुक्राचार्य व सागर की टोटी में छोटा रूप बनाए के बैठ गए। सूदेलन की आंख से देख रहे के बाहर का है रोए। देखो गुरु होए तो ऐसा होए। कितनी मदद की चेला की। सागर की टोटी में बैठ गए भीतर, सूदेलन की आंख चिते रहे। भगवान विचार कर रहे काम तो बना हुए पर बिरादरी दूर अटकाई रही है? तो भगवान ने राजा बलि ने सागर हाथ में लो, उल्टो करो, पानी नहीं करो। भगवान ने जवाब दो राजा बलि, जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हो तो हमको कोई संकल्प दोगे कि ना है? राजा ने जवाब दो महाराज मैं तो तैयार हूं बिल्कुल नहीं, सागर में बिच्छू पानी ना निकल रहा। भगवान ने विचार करो जी पानी रुक रो का है ताकि तो हमें मालूम है कैसे रुक रो है। तुम तैयार हो? जवाब दो हाँ, पानी हम निकाल देंगे, संकल्प तुम दो। तो आज भगवान ने, बामन भगवान ने, और कर्म कौन सो करो। इतने शुक्राचार्य सूर्य की आंख खिंचते रहे बाहर है करो है, और बामन भगवान ने कहा करो। भगवान ने आए नजरी भीतर की मारी बामन नीला करले हाथ तुरंत टीमी डारी दई बोलिए बाबा भगवान की। बामन भगवान ने एक लकड़ लेके और सागर की टोटी में कतई, और जो सागर की टोटी में लकड़ करी भगवान ने वह जैसे ही लकड़ करी शुक्राचार्य की सूर्य लड़की आंख में समाएगी लकड़िया। एक लंग को बाजार बंद है को गुरु शुक्राचार्य हट गए, और तब कहा है गुरु शुक्राचार्य ने, ओरे राजा तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जा तुझसे कह रहा हूं कि तेरे हाथ में राजपाट अब कुछ नहीं रहेगा, और जो आके फूटी गुरुजी की सागर में से जन्म करो, और तब अरे तब संकल्प दयो राजानी हरे ने काया लई बढ़ाई पैरती गिरे राजा बल को चेहरा हरे को की खोराई। भगवान की
अपनी काया को बढ़ा ले गए। अब राजा बलि को केवल भगवान के पैर ही पैर दिख रहे, चेहरा नहीं दिखो। और भगवान ने एक कदम उठाए के तारों से सभी पृथ्वी को नाप लिया। एक कदम उठाओ सभी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरा कदम रखा आकाश में, और जैसे ही आकाश में पैर पहुंचा, ब्रह्मा जी ने देखा है, विचार किया ये तो परमपिता परमात्मा का पैर है। तो ब्रह्मा जी ने और ये 101 रुपए के हार से सम्मान किया है। संजू भैया के छोटे से कुमार साहब हैं, राहुल यादव। कामना करेंगे भगवान से परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे, शतमारक चले जाता रहे। और एक छोटा सा लला और वाह को नामिना ध्यान रहो है। और एक हार आया है रमन, जो नगला छेपुर से आए हैं, हमारे भांजे। कामना करेंगे परमात्मा से सुख शांति प्रदान करता रहे, सतमार्ग चले जाता रहे। भगवान ने दूसरे कदम में आकाश को, ब्रह्मा जी ने परमपिता परमात्मा के पैर को पहचान करके और पैर के अंगूठा को ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल लेकर के उसे धोया है। और जो कमंडल से अंगूठा पे से जो धार गिरी, वे ब्रह्मा जी फिर कमंडल में ले ली। वो धार क्या हुई? ब्रह्मा के भयो ब्रह्मा जी ने पैर के अंगूठा को धोया, जो अंगूठा से जल गिरा वही ब्रह्मा ने फिर कमंडल में ली, वही धार गंगा जी बनी। बोलिए गंगा मैया की। वामन भगवान भाई रूप में आए गए। और तब कई राजा, तुमने 3 कदम पृथ्वी का संकल्प दिया था, और कदम उठाए मैंने अभी धोई। अभी एक बचरो है, जाए कहां धरवाओगे? बोलो। बलि ने जवाब दो, महाराज अब बचोई का है, अब बचोई ना है कछु, केवल ये शरीर बचाए, क्या शरीर है और ना पिलो। भगवान ने जवाब दो, जो शरीर को आधो मालिक तो घर में बैठो है। भाई पूछ लिया, कथा संकेत कर रही है सुल्तान भैया कि जब शरीर को आधो मालिक चौकट के भीतर धुपाए, पत्नी वो है। जवाब दो, पूछ लिया। तो आज राजा बलि महलों की तरफ चले हैं। रानी विंध्यावली ने अपने पति को आता हुआ देखा, तो ध्यान रखना, पतिव्रता स्त्री जो सुलक्षणी स्त्री होती हैं, वो अपने पति को चेहरा देख के विचार कर लेती हैं कि आज ये सुख में है या दुख में। राजा बलि को देखा है विंध्यावली ने, और तब जवाब दिया है, महाराज अरे काहे को मनहीन और ओ सैया काहे को मन
राजा जवाब दो महाराज। जब कभी तुम आते थे तो बड़े खुश नजर आते थे। सुंदर बदन फूल सो चेहरा कैसे हुई दो मलिन ओ सैया कोई बात है महाराज, कोई बात है? जवाब दो राजा बलि ने। रानी बात क्या है? एक महात्मा जी दरवाजे पे आए हैं। उन्होंने 3 कदम पृथ्वी का संकल्प मुझसे करवा लिया है, तो 1 कदम रह गए। सवरो राजपाट चलोगो। 1 कदम रह गया तो मैं अपने शरीर को नपवाने के लिए जा रहा हूं। तो जामे तुम्हें कहनी सुननी तो ना है कछु। जवाब दो महाराज, क्या बात कर रहे हो? जवाब दो महाराज, क्या कहा तुमने? तो रानी का देखिए जवाब क्या रहा। और ये एक हार से सम्मानित कर रहे हैं पंकज यादव, जो हमारे बड़े भ्राता मनीष वो अवनीश के कुमार साहब हैं। तो कामना करेंगे भगवान से परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे, सतमार्ग ले जाता रहे। 10-10 रुपए संत भगवानों को। तो आज रानी ने जवाब दिया महाराज, कहीं भी बचन पलट जावे और जिया राजा को कर्म नहीं पति की बात हटाई दे जिया पति की रक्षा को। तुमने स्वामी बचन दयो करो तुमने जो कही दीनी मैंने पाई में भर नहीं। महाराज जो कछु तुमने वहां पे कह दई पाई में साजीव ऐसी हो। पति ने अपने शरीर को दाव पे लगा दिया और पत्नी ने जवाब दिया महाराज जो कछु तुमने कह दई पाई में साजीव में। और अबे माई कहते मारो बढ़ाइए का भैंस मिल जाए और पति महाराज बिना पूछे द्वार पे बेच दे।
ए भैया संज्ञा को आए तब कह भैया किन्ने कह दे जब भैंसे बेच बेची क्या बाप में ताई नहीं का जी मारे मत मार के तो मिल गई बेव खाली बेच के इतनी तो भाषा है। और देखो बहुत से यूं कहते हैं, बहुत से का जी कहते हैं हमारे सुल्तान भैया जो यज्ञपति बने बैठे हैं कि हमारी तो घरवाली हमसे बहुत प्यार करती है, बहुत चाहती है। अब देख लो घरवाई के प्यार में और मेहताई को प्यार, मैया के प्यार में और घरवाई के प्यार में अंतर के तो वो तो है। एक दिना जनवरी के महीना में रात को 12 बजे जगियो, 12 बजे ना 1 बजे जनवरी के महीना में ठंड पड़ते बहुत जोर की आखिर रजाई में तो उंगरियों ना निकलती गई, इतनी ठंड पड़ती है जनवरी के महीना में। अरे भाई के देखिए कोई यूं कह के घर भाई ज्यादा प्यार करते हैं मुझे, तुम तो कह रहे हैं रात के 1 बजे जगियो फिर कहियो घर भाई थे सुनते ना है कि संज्ञा को बच्चों ने रोटी कम खा पाए तो रोटी नहीं लाती नहीं। ए भैया रोटी तो मिले ही का, पहले तो भाषा सुनो कैसी मिले ये दिख रहा है रात को 1 बज रहा है जी सिखाओ मैं आपने चलो सोए चुप खा लियो सवेरे कचौरी करवाए के और एक दिना कहियो जाई बात है मेहतारी के तो रात को मेहताई उठे आंखें मिड़ जाई गाय दे गई। अब लला का बताऊं तो बता कहां ते लकड़ियां लाऊं, कहां तीन लाऊं, कहां ते कंडा लाऊं, कैसे चून मारूं, 50 बात करे पर बेटा को भूखा नहीं सुलाएगी रात को। अजब आई के देख लियो। हाँ तो मेहतारी के प्यार में और घरवाई के प्यार में अंतर है। और संसार में यही 2 मददगार बताए, एक मेहतारी और एक राम। पैर में ठिब्बो लग जाए रोड पे और बहरा के घोंटू लगे सड़क में तो मुंह में टिकाने कर रही अरे मैया और या फिर लिख रही अरे राम। और कब के मुंह में तो जोड़ करिए कह रही है भाई ना सोइया भैया। संसार में यही मददगार है। अब मेहतारी को कह रो है जो कमी लला वो तो मम्मी कहो कर मम्मी जानता हूँ मम्मी कितने कहते हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो सभी जानते हैं। मम्मी अंग्रेजी का शब्द है, जो मुर्दा घर में लाश रखी होती है उससे कहते हैं मम्मी। अब तो मम्मी बंद है, अब तो मोम कहते हैं मोम, और न जाने कौन सा मोम है। और बाप तो अभी तक बाप कहते हैं, पिता कहते हैं, और क्या कहते हैं डैड। और डेढ़ माने का चाहिए भैया मरे धरे जो डेथ होती है। अरे भाई मेहतारी शब्द रामायण में भी आया है, थोड़ी बात न पिता दुखारी नाय प्रतीत मोय मेहतारी। मेहतारी शब्द रामायण में भी आया है। बोलिए गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की। तो रानी विंध्यावली जिस समय पहुंची और तब कहा है और ये हाँ भैया 101 रुपए के हार से और एक हार से हमारे महाराज रामानंद को सम्मान कर रहे हैं और एक हार से हमें सम्मान के रूप में आशीर्वाद के रूप में देकर के जाते हैं महेश चंद्र जो ग्राम मोंदीपुर से आए हैं। कामना करेंगे भगवान से इनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। बोलिए गोविंद भगवान की।
मेरे भगवत श्रोताओं, रानी विंध्यावली ने जवाब दो महाराज जो चुप तुमने कछु कह दई पाई में साजी हूं। चलो तो आज रानी विंध्यावली और राजा बलि दोनों भगवान के सामने पे आए द्वार पे, और भगवान ने कई रानी थे महारानी तुम्हारे पति के मैंने शरीर को दांव पे लगा दिया है, तो जाके बदले में तुम कुछ मांगो तो ना चाहती। रानी विंध्यावली ने जवाब दो महाराज मैं और तुमते मांग लू मैं। रानी विंध्यावली बोली महाराज अरे तू जनमत बना भिखारी, जवाब दो रानी ने महाराज तुम पे भीख और मैं मांगूंगी। बोली अरे तू जनमत बना भिखारी और मेरे पिया पे गोर पसारी, स्वामी अनरता है जाएगा मैं मांगू तो धर्म घट जाएगा। तुम मत भीख और मैं मांग लूं, हमारे द्वार पे तो तुम भिखारी बन के आए और भिखारी से महाराज हम भीख करो ना मांगत गए। अब भगवान गए राजा बलि के जोरे महाराज तुम्हें कुछ मांग लो। राजा ने जवाब दो महाराज जाए हम दे देते हैं भीख में वापस कुछ मांगत ना है। अब भगवान इते जाओ कब उते आवे क्यों कि जो देवता धरती पे उतर के आते तो कछु न कछु देख ही जाता है, अगर देख ही ना जाता तो फिर वो देवता नहीं है। जो देता है वो देवता है और जो लेता है वो नेता है। आज के देवता हेलीकॉप्टर पे तो उतरे, हेलीकॉप्टर पे तो उतरे तो मालूम पड़ी के 11 करोड़ की थैली ही भेंट ले गई उन्हें। अब बताओ वो ले गई कि दे गई। भगवान ने विचार किया है अगर हम कुछ देख ही ना जाए तो फिर देवता ना है। सो राजा बलि थे कि महाराज तुम्हें कुछ मांग लो, तुम्हें कुछ मांग लो। राजा बलि ने जवाब दो महाराज पहले तो हम जिन्हें भीख देते हैं उन पे मांगत ना है। अगर तुम ज्यादा कह रहे हो तो फिर ऐसा मत करियो कि हम मांगे तुम पीछे को किसको। जवाब दो भगवान ने बिल्कुल ना, जो मांगोगे वही देंगे। तो चलो ठाड़ी है सामने। तो आज वामन भगवान सामने खड़े हैं तो राजा बलि ने क्या मांगा है और जवाब दो प्रभु। अब ये बताओ ये लोग तो मेरे हाथ से छिन गया है, अब तुम मुझे राखोगे कहां, कहां राखोगे। भगवान जी ने जवाब दियो सुनो तुम्हें राखेंगे हम सुतल लोक में नीचे। राजा बलि ने जवाब दो नीचे राखोगे सुतल लोक में। तो सुनो और कोई सुतल लोक पहुंचाइए सुतल पावन चौखट को घर में जल भीतर बनवाई। अगर तुम सुतल लोक में रखोगे तो सुतल लोक में बामन चौखट का घर तैयार करो मेरे लिए। भगवान ने जवाब दो ठीक है। राजा बलि बोलो सुनो
बामन चौखट के घर में बीच में आंगन में बीच में कुर्सी में डालू द्वार पे नजरी जमाऊंगे द्वार पे चौखट पे नजर करूं तो प्यारो ही दर्शन चलो बीच चौक में कुर्सी डालूंगा और द्वार पे नजर करूं पाप है तुम ही देखो बस ए भैया मन चीती नाय होते हैं और प्रभु चीती तत्काल राज चाहते स्वर्ग को सो पहुंचाए गए पाताल अपने मन की है जाए तो दुनिया कर ले बामन चौखट का घर तैयार भाव राजा बलि के ने और राजा बलि ने भीतर सुतर लोक में बामन चौखट के घर में और बीच चौक में परी कुर्सी डाली और कुर्सी ऐसी डाली राजा बलि ने तुमने देखी हो के बड़ी बड़ी ऑफिस में हाँ जो घूमे हुआ युद्ध का है ऐसी कुर्सी डाली राजा बलि ने और जी कह दई के द्वार पे नजर करूं ताप तुम ही देखो आएंगे बंधन में भगवान और राजा बलि विचार कर रहे हो कि तुमने तो मुझ पे मांगो ही का है तुम्हें मांगो और बुलाए दूंगा तुम कहोगे मांगोगे और ना और राजा बलि अरे बीच में कुर्सी डाल लई चौखट पे नजर जमाता है बीच में कुर्सी डाल लई चौखट पे नजर जमाता है तीन लोग ठाकुर है भज चौखट पे तीन लोग ठाकुर है चौखट पे आता है कुर्सी घूम रही घर में द्वारे पे नजर जमाता है संसारी को स्वामी है द्वारे पे राजा बलि व कुर्सी में झटका दे एकदम द्वार पर नजर करे तो भगवान दौड़ वहीं पहुंचे और फिर झटका दे ये तो कोई नजर करे द्वार पे भगवान दौड़ के वहीं पहुंचे भाई द्वार पे भगवान राजा बलि ने चक फेरी बनाए भगवान राजा बलि ने और राजा बलि अपने मन में विचार कर रहे है भगवान तुमने तो मुझ पे मांगो ही का है और मैं तुम्हें मांगो और बुलाए दूंगा तुम कहोगे मांगोगे और ना मेरे भैया कुर्सी घूम गई घर में चौखट पे नजर घुमाता है तीन लोग ठाकुर है भज चौखट पे द्वार पे नेक राजा बलि झटका दे कुर्सी में द्वार पे पहुंचे भगवान और नेक झटका दे पल्ली पे छोड़ के पल्ले पहुंचे भगवान चक भेदी बनाए थे राजा ने अरे कुर्सी घूम रही घर में और वाला है और संसारी के स्वामी के चलो पसीना आई
को ऐसे फटक नहीं कि नहीं नचाए रहे। ए भगवान पसीना दे गए। अब कितने लक्ष्मी विचार करो के अवधि तो बहुत दिन है गए और अभी तक लौट के नहीं आए। नारद से कही लक्ष्मी ने, नारद अवधि तो कुछ थोड़े दिन की कही के गए और जब जाते तो आ जाते। अवधि तो बहुत दिन है अभी लौट के नहीं आए। नारद ने जवाब दो मैया मालूम है कहाँ है वे, हमें मालूम है। और जवाब दो नारद ने मैया प्यारे पति महाराज की नौकरी लग गई है। लक्ष्मी ने कही नारद पागलों का जी बात को कहबे किए। ऋषि महात्मा तपस्या करते करते मर जाते बोबड़ के रूप में देखे ना पास में काऊ की चौकीदारी करेंगे। नारद ने जवाब दो अगर ना मानते तो चल के देख ले। तो लक्ष्मी लेके आज नारद राजा बलि के जाएंगे। ए राजा बलि की कुर्सी घूम रही, भगवान पसीना दे रहे हैं। तो लक्ष्मी ने कही भगवान तो भगवान ने जवाब दो मुंह पर टांग मारे हट जा। ए कुर्सी घूम रही राजा की, भगवान पसीना दे रहे हैं। लक्ष्मी बोली नारद, ए नारद भाई सब देखियो कैसे पसीना दे रहे हैं, मुझे रुक चलो रहे, मुझे भाजी का खुला है। नारद ने जवाब दो भैया अगर तू इन्हें छुड़ाना चाहती है तो और तो काऊ में दमना है। जितनी चम कुर्सी ना बैठो कुर्सी पे चाहिए मांग ले चाहिए जो कुछ कर पावे सो तब लक्ष्मी मैया राजा बलि के जोरे आ गई। तब जवाब दो महाराज, महाराज राजा बलि ने जवाब दो को बोलो क्यों आया। और सोई राजा बलि ने नेक दिन को पे कुर्सी रुक ली और जो कुर्सी रुकी तब भगवान पुण्य के चैन की सांस आई। राजा बलि ने जवाब दो बोलो जल्दी बोलो वो पट्टा मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूं। तब लक्ष्मी महली साड़ी पहन के दूसरा भेष बनाए के और राजा बलि के सामने खड़ी है। और तब कही महाराज मैंने जी सुनिए कि तुम बहुत बड़े दानी हो, तुम बहुत बड़े दानी हो, तुम्हारे यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। जवाब दो हाँ बोलो जल्दी बोलो मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं। तब लक्ष्मी मैया देखो पहले तो छल कर गए और अब कर रही है मैया और कहा बोली बलि के सामने हमारे हाथ जोड़ की खड़ी भाई कर गई हाय हाय
मैं अकेली पैदा भई, मेरा संसार में कोई भाई नहीं है, मेरा संसार में कोई भाई नहीं है महाराज, तो मैं तुमसे मांग रही हूँ। और लक्ष्मी बोली, हमारे अकेली जनमियों जननी भयो भैया रे, हाथ जोड़ी तुम मेरे बलिका भैया केवल मैं तुमसे ये मांग रही हूं, संसार में मेरा कोई भाई नहीं है, तुम मेरे भैया बन जाओ। राजा बलि ने जवाब दो, जाओ के नहीं और इतनी देर चलो, आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई, आज से तुम मेरी बहन हो। लक्ष्मी ने जवाब दो, महाराज ऐसे नहीं। और तब तक देव ऋषि नारद ने कोनी मारी लक्ष्मी माँ, उस लक्ष्मी से बोले, भैया झूठ का ही बोल रही है, उसका भैया भी जालंधर ना है। लक्ष्मी ने जवाब तो नारद नेक दे सदेरो नेक रुक जाओ। तब राजा बलि ने जवाब दो, आज से तू मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हूं। लक्ष्मी ने जवाब दो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बनोगे तुम, ऐसा काम करूंगी जिससे तुम संसार में होकर मैंने कोई बहन बनाई। और जवाब दिया लक्ष्मी ने, महाराज अरे माता लक्ष्मी मांगी रही, ग्रंथ लगा ऐसा किए, सबई बहन बनू तेरी, तेरे हाथ बांध दूं। प्यारे हाथ में मैं राखी बांधूंगी, रक्षा बंधन बांधूंगी, जिससे तुम्हें याद आती रहे कि मैंने कोई बहन बनाई। राजा बलि ने जवाब दो, लो बांधो राखी, बांधो। तब अरे रक्षा बंधन बांध दयो, चाहे हरस भयो अति दूर और ताई दिनती दुनिया में मनिरो फिर न सलूनो है। लक्ष्मी ने रक्षा बंधन राखी बांधी राजा बलि के। उसी दिन से रक्षा बंधन का त्योहार शुरू हो गया। यहाँ पर एक मंत्र बन के तैयार हुआ था, ये न बंधो